प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं इवेंजलिस्ट शीरी कामरान एक दफ़ा फिर से आप सब की खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए आगाज़ के साथ, एक नए मैसेज के साथ और बहुत सी खूबसूरत कलाम की ज़िंदा और उम्मीद बातों के साथ। आए आज हम सब मिलकर खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को सीखेंगे और खुदावंद का कलाम जो कि ज़िंदा और मुअस्सर और हर दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, और खुदावंद का कलाम वाहिद ऐसा सच्चा कलाम है, ज़िंदा कलाम है, जिससे ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियां संवरती हैं, हमारी रूहें ताज़ा होती हैं और हम कलाम में बढ़ते चले जाते हैं। सो आए आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे बेदारी के बारे में कि बेदारी का क्या मतलब है। अगर हम इंग्लिश में देखें तो बेदारी को रिवाइवल कहते हैं, और इंग्लिश में हम एक और वर्ड यहाँ यूज़ होता है, यानी कि वेकनिंग, उठाना, जागना। और अगर हम इसको इब्रानी मतन में देखते हैं तो यहाँ इसका मतलब है मुश्किलात और परेशानियों में से निकलना। रोमियो 13 बाब उसकी 11वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुँची है कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात नज़दीक है। जी हाँ, पालूस रसूल का ये ख़त दरअसल रोमियो की कलीसिया के नाम है, और पालूस रसूल को ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि वो रोमियो की कलीसिया को ख़त लिखे, और ऐसा क्या हुआ कि रोमियो और के पालूस रसूल को रोम जाने की ज़रूरत पेश आई, क्योंकि उसने बहुत सी ऐसी बातों को सुना हुआ था वहाँ की कलीसिया के बारे में कि वहाँ की कलीसिया बेदार तो है, वो मसीह को जानते तो हैं, मगर दो बेड़ियों का शिकार है। और वो यही चाहता था कि वो वहाँ जाए, पालूस रसूल वहाँ जाए और लोगों को सही तालीम की तरफ लेकर आ सके। और रोमियो की कलीसिया के नाम पालूस रसूल का ये ख़त इस बात की गवाही देता है कि नजात सिर्फ़ और सिर्फ यस्सु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से ही मिलती है। और अगर हम देखें तो वो इस ख़त से उन लोगों को मजबूत करना चाहता है जिन्होंने मसीह को सुना तो है लेकिन कबूल नहीं किया। वो सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहते थे कि वहाँ के लोग यस्सु मसीह पर ईमान ले आए, क्योंकि ईमान ही के सबब से इंसान अपने ईमान ही के सबब से वो पहचाना जाता है। और वो रोम की कलीसिया को अपने इस ख़त के वसीला से बेदार करना चाहते थे, जगाना चाहते थे। वो यही चाहते थे कि ये दो बेड़ियों का जो शिकार है यहाँ के लोग, वो मसीह को कबूल कर ले, मसीह को जान लें। और उनका यही मकसद था कि वो लोगों को सही तालीम की तरफ लेकर आए, क्योंकि रोम एक ऐसा शहर था, वहाँ पर मसीही लोग भी थे, वहाँ पर यहूदी भी थे, और वहाँ पर गैर अक़वाम के लोग भी मौजूद थे। और अगर हम देखें, पालूस रसूल कहते हैं कि यहूदी तुमको अपनी तालीमात से अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन शरीयत तुमको सिर्फ़ और सिर्फ गुनाह की पहचान कराती है, गुनाह से आज़ाद नहीं कराती। और रोमियो 3 बाब उसकी 13वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है कि उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी ज़ुबानों से फ़रेब दिया, उनके होंठों में सांपों का जहर है। और 19वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मातहत है, ताकि उनका मुंह बंद हो जाए। और वो इस बात की बारहा निशानदही कराता रहा कि खुदा के बेटे के सिवा और कोई आपको नजात नहीं दे सकता। और वो लोगों को ये तालीम देता रहा कि यस्सु मसीह पर ईमान लेकर आए, और उन्होंने ऐलानिया इजहार किया, इस बात को लोगों के सामने रखा कि ये मुकाशवा किसी इंसान ने उनको नहीं दिया, बल्कि खुदा की तरफ से उन्हें ये मुकाशवा मिला है। और वो यही चाहते थे कि लोग जिस्मानी ख्वाहिशों से निकल जाए, जिस्मानी ख्वाहिशों से आज़ाद हो जाए। और वो वहाँ उन लोगों की हौसला अफजाई भी करता रहा कि तुम्हारे ईमान का बड़ा चर्चा है। और अगर हम देखें रोमियो 12 बाब उसकी पहली आयत से लेकर दूसरी आयत में कुछ यूँ लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन
ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्ज़ी तजर्बा से मालूम करते रहो। जी हाँ, सूरत बदलते जाओ, मसीह में ट्रांसफॉर्म हो जाना, उसमें शामिल हो जाना, बेदार हो जाना, अपनी अक्ल को नया बना देना। और जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं और तो ना सिर्फ हमारी अक्ल नहीं होती है, बल्कि हमारी ज़िंदगियां तब्दील होती जाती हैं, हमारी सूरत बदल जाती है और हम मसीह में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सो पालूस रसूल रोमियो की कलीसिया को ये तालीम दे रहा है कि हमें मसीह में नए होते जाना है, दुनियावी ख्वाहिशात को अपनी ज़िंदगी से निकालना है और नई ज़िंदगी में दाखिल होना है। और 12 बाब की 11वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है कि कोशिश करने में सुस्ती नहीं करनी, बल्कि हमें जोश से भरे रहना है, जोश में आगे बढ़ना है। और अगर हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो इफसस की कलीसिया के बारे में हम मुकाशफा की किताब में इफसस की कलीसिया का बाकायदा तौर पर ज़िक्र सुनते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है, और 2 बाब उसकी 1 ta 5 आयत में इफसस की कलीसिया के बारे में बहुत गहराई से वहाँ पर उनके बारे में मौजूद है कि इफसस की जो कलीसिया है वो बेदार कलीसिया है, वो खुदा के साथ वफ़ादारी के साथ चलने वाली कलीसिया थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में कि वो खुदा ने उनके चिराग को उनकी जगह से हटा दिया। हम देखते हैं कि जब पालूस रसूल इफसस की कलीसिया में जैसे ही कदम रखते हैं तो वहाँ उन्हें 12 भाई मिलते हैं, जो कि जब पालूस रसूल उन्हें कहते हैं कि क्या तुम्हें रूहुल कुद्दस इनाम में मिला है, और पालूस रसूल ने उनके लिए दुआ की और वो रूहुल कुद्दस से भर गए। और वहाँ हम देखते हैं कि लोगों ने मसीह को कबूल किया। पालूस रसूल ने इफसस की कलीसिया में भी बेदारी का कलाम सुनाया, लोगों को बेदार करते रहे, लोगों को खुदा की तालीम की तरफ लेकर आए। और वहाँ पर बहुत से लोगों ने खुदा की तालीम को ना सिर्फ सुना बल्कि कबूल भी किया, और ऐसा हुआ कि वहाँ पर रूहुल कुद्दस की बेदारी आई। याद रखिए, आज जब तक हम रूहुल कुद्दस से मामूर नहीं, हम कभी भी बेदार नहीं हो सकते। हमें रूहुल कुद्दस हमें जोश देता है, खुदा का रूह हमें दलेरी देता है, और रूहुल कुद्दस की आग हमें जब लगी रहती है तो हम बेदार रहते हैं, हम एक्टिव रहते हैं। और इफसस की कलीसिया जो कि इब्तदाई कलीसिया है, और ये रूहुल कुद्दस से भी खाली है, मसीह की तालीम से, मसीह की खुशखबरी से भी खाली है, और बेदारी से भी खाली है। ये सिर्फ़ और सिर्फ नामी मसीह है। और यहाँ पर यहूदियों का और गैर अक़वाम का और मसीहियों का भी एक बड़ा गढ़ था। और खुदावंद यसु मसीह इफसस की कलीसिया को कहते हैं कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, बस ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है, और तौबा करके पहले की तरह काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। इफसस की कलीसिया की गिरने की वजह ऐसी क्या थी? और ख़ास वहाँ पर एक हम बात देखते हैं कि वहाँ अरतमस देवी का मंदिर था, जो कि बहुत से लोग उससे पूछते थे, उसकी प्रस्तिश करते थे। और जब पालूस रसूल वहाँ इफसस की कलीसिया में जाते हैं तो बहुत से लोगों ने यसु मसीह को कबूल किया, और वो जिन जिन बुतों को मानते थे, जिन जिन बुतों की प्रस्तिश करते थे, उन्होंने अपने घरों से, अपनी ज़िंदगियों से उन बुतों को निकाल फेंका। और मगर कुछ देर के बाद वही लोग यसु मसीह को भी मान रहे थे और बुतों की प्रस्तिश भी कर रहे थे, अरतमस देवी को भी मान रहे थे और बुतों की कुर्बानियाँ भी चढ़ा रहे थे। इफसस शहर दरअसल एक करप्ट शहर था, और वहाँ हर तरह की बुराइयों का गढ़ था। जादूगरी थी, हरामकारी थी, जनाकारी थी, बुत परस्ती थी, और अरतमस देवी का
جو مندر تھا وہاں پر جو ارتمس دیوی جس کو مانا جاتا تھا وہ ایک بہت بڑی دیوی مانی جاتی تھی، اور افسس شہر میں بڑی لائبریری بھی تھی، وہاں پر ایک بڑی بندرگاہ بھی تھی، اور وہاں درآمدات اور برآمدات کا کاروبار بھی کیا جاتا تھا۔ اور افسس شہر بہت بڑا شہر تھا جو کہ اپنی ان خصوصیات کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اور بالخصوص وہاں پر دور دور سے لوگ آتے تھے ارتمس دیوی کو ماننے، اس کی پرستش کرنے، اور یہ شہر افسس شہر ان خصوصیات کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ افسس شہر کے جو لوگ تھے وہ جسمانی خواہشوں کا شکار تھے، وہ یعنی کہ ان کے اندر سے جسمانی خواہشات نہیں نکلی، اور انہوں نے یسوع کو بھی رکھا، انہوں نے ارتمس دیوی کو بھی رکھا، جس کی وجہ سے خدا نے ان کے چراغ کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ کہیں ہمارا حال بھی افسس کی طرح تو نہیں ہے، کہیں ہم بھی ہمارے اندر بھی یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے اندر یسوع بھی ہے اور ہمارے اندر مختلف طرح کی خواہشات بھی ہیں، جس طرح سے افسس کے لوگوں نے ارتمس دیوی کو بھی رکھا اور یسوع کو بھی رکھا۔ آج ہمارے اندر بھی وہی دنیاوی کام تو نہیں ہے، آج ہمارے اندر بھی وہی دیوی تو نہیں ہے جس کو ہم پوج رہے ہیں، جسمانی خواہشات کو ترجیحات دے رہے ہیں اور یسوع کو ترجیح نہیں دے رہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی وہی حال ہو جو افسس کی کلیسیا کے ساتھ ہوا تھا، یعنی کہ ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم گریہ زاری بھی کر رہے ہیں، لیکن مکاری بھی ہمارے اندر ہے۔ کیا آج ہم حقیقی تعلیم سے خالی تو نہیں ہیں؟ اور اس کلیسیا کی نافرمانی کی وجہ سے خداوند نے، یسوع مسیح نے ان کے چراغ کو بند کر دیا۔ آئیے آج طلوع ہو جائیں، آئیے آج اٹھیں، آئیے آج بیدار ہوں۔ آج ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، اور کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تم پر چمکے گا۔ آج ہمیں بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ گتسمنی باغ سے ہم بہت خوبصورت مثال لیتے ہیں کہ گتسمنی باغ میں جب خداوند یسوع مسیح بارہا دعا کر رہے ہیں، اور ہم بڑا اچھا نمونہ دیکھتے ہیں کہ شاگرد سو رہے ہیں، وہ نیند میں ہیں، انہیں کوئی بھی ہوش نہیں ہے، اور وہ دعا میں نہیں ٹھہر پائی یسوع مسیح کے ساتھ۔ آج ہمیں بھی جاگنے کی ضرورت ہے، نیند سے اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اور پہلا تھسلنکیو 5 باب اس کی 6 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، بس اوروں کی طرح سو نہ رہے بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں۔ اور آج ہمیں بھی روحانی طور پر جاگنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں روزے رکھنے کی ضرورت ہے، اور حقیقی طور پر خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ آئے آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمیں یہی سکھانا چاہتا ہے، اور ہم نے آج یہی سیکھا کہ ہمیں بیدار ہونا ہے، ہمیں سونا نہیں ہے، ہمیں 2 بیڑیوں کا شکار نہیں ہونا، بلکہ نیند سے جاگنا ہے، اور نہ صرف خود جاگنا ہے بلکہ اپنی زندگیوں میں اس چیز کو یاد رکھیں کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، آپ جس کلیسیا میں رہ رہے ہیں، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جگائیں، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بیدار کریں، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کریں، تاکہ وہ بھی اس نیند سے جاگے اور بیدار ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلنے والے بنیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ نے بہت سی برکتیں پائی ہیں، اور اس کلام کو نہ صرف خود سنیں بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائے، تاکہ ہم سب برکت کے وارث ٹھہرے۔ So may God bless you all. Amen.